स्वागत है आपका सुहानी कहानी पर, जहां मैं सुहानी आपको सुनाती हूँ रोज एक नई कहानी। आज हम सुनेंगे कमलेश्वर जी की लिखी कहानी इंसान और भगवान। ये एक अजीब, विस्मयकारी और चौंकाने वाला दृश्य था। भादों का महीना और कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर। निर्जला व्रत किए हुए लाखों लोगों का हुजूम, जो कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में शामिल होने आए थे। कृष्ण मंदिरों के सामने हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, जगह जगह कीर्तन और कृष्ण लीलाओं की झांकियां। कृष्ण की लीला तो अपरंपार है, तभी तो उन्हें एकमात्र पूर्णावतार माना गया। शेष सारे अवतार अधूरे हैं। यही कृष्ण की विशेषता है। कोई कह नहीं सकता कि वो कब क्या कर बैठेंगे, भौतिकता को कब और कैसे आध्यात्मिकता में बदल देंगे, और कब कर्म को जीवन सिद्धांत का केंद्र बना देंगे, और वो कब साधारण मनुष्य बन जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। इस भीड़ भाड़ से अलग एक पंडाल में कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई पर प्रवचन हो रहा था। प्रवचनकार कुछ बड़ी ही सूक्ष्म और चौंकाने वाली बातें कह रहे थे। भाइयों और बहनों, मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना था। इसीलिए मीरा राधा के गांव बरसाना से ऊंचा गांव पीठ स्थित ब्रजाचार्य के पास दीक्षा लेने पहुंची थी। लेकिन ब्रजाचार्य मीरा को कैसे दीक्षा दे सकते थे? वो तो राधा के गांव बरसाना के निवासी और पूरे ब्रज के आचार्य थे। राधा भक्त ब्रजाचार्य मीरा को कृष्ण की पत्नी कैसे स्वीकार कर सकते थे? लेकिन मीरा जैसी कृष्ण भक्त की अवहेलना भी वो नहीं कर सकते थे। इसीलिए ब्रजाचार्य ने राजस्थान के तिजारा पीठाधीश को आदेश दिया था कि वो ब्रज प्रदेश के बाहर अपने क्षेत्र में मीरा को दीक्षा दें। इसीलिए मीरा की दीक्षा तिजारा में हुई थी। ये तिजारा ही महाभारत कालीन त्रिगर्त है। उत्तर भारत में यही तिजारा दक्षिण के आध्यात्मिक दर्शन शास्त्री माधवाचार्य की अकेली गद्दी है, जहाँ से द्वैत और अद्वैत का भेद मिटाया गया था। तभी तो कृष्ण साधारण जन के प्रतिनिधि बने थे, नहीं तो कृष्ण भी अलौकिक अवतारों की तरह मनुष्य के प्रतिनिधि नहीं बन पाते। मीराबाई ने ही अपने कृष्ण को मनुष्य बनाया था। और खुद मीराबाई ने सामंती पर्दा प्रथा से विद्रोह करके साधु संतों, कृष्ण भक्तों का संग अपनाया था। अपने पति की मृत्यु पर सती होने से इनकार किया था। और एक विशेष बात सुनिए भक्तजनों, मीराबाई ने दलित कवि रैदास को अपना गुरु स्वीकारा था, जो जाति से मोची थे। ऐसे विद्रोही कवि के भगवान स्वयं विद्रोही ही हो सकते थे, और हुआ भी वही। वो सचमुच अजीब, विस्मयकारी और चौंकाने वाला दृश्य था। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। जैसे ही कृष्ण जन्म का शंख बजा और मंदिरों में घंटा और घड़ियाल बजने लगे, तभी वो विलक्षण घटना घटी। जब भक्तजन अपने आराध्य कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने को तैयार हुए, तभी आसन पर खड़ी त्रिभंगी कृष्ण की मूर्ति में हलचल हुई। और आश्चर्य ये कि अपने आसन से उतरकर वो मूर्ति अपने भक्तजनों के बीच मनुष्य रूप में आ खड़ी हुई। भक्तजन भौंचक्के रह गए। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके कि ये भी कभी हो सकता है कि कृष्ण भगवान जीवित मनुष्य के रूप में उनके सामने और साथ आकर उन्हीं के बीच खड़े हो जाएं, हाड़ मांस के मनुष्य के रूप में। ये तो अलौकिक आश्चर्य की घटना थी। लेकिन ये घटना घटित हो गई थी, और पूर्णावतार कृष्ण अपने आसन से उतरकर मनुष्य रूप में उन्हीं भक्तजनों के सामने खड़े थे। और तब अपने भक्तजनों से मनुष्य रूपी श्री कृष्ण बोले, भारत की धर्म प्राण जनता और कृष्ण भक्त संप्रदाय के मेरे भक्तों, मैं त्रिभंगी मुद्रा में पिछले 3000 वर्षों से खड़े खड़े बेहद थक गया हूँ। मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। इसीलिए मैं अब कुछ दिनों का आराम चाहता हूँ, और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सारे भक्तों में से कोई भी एक भक्त मेरा स्थान ले ले और भगवान के रूप में इस दुनिया के धार्मिक कारोबार को सुचारू रूप से जारी रखे। आप भक्तजनों में से कोई भी एक जन मेरी जगह लेकर भगवान बन जाए और थोड़े दिनों के लिए मुझे मुक्त करके आराम करने का अवसर दे दे। तमाम भक्तजन अभी भी इस आश्चर्यजनक दृश्य को हैरत और अविश्वास से देख रहे थे। उनकी सोचने की क्षमता लुप्त हो गई थी। वो उत्तर दे सकने की स्थिति में नहीं थे। और तब कृष्ण ने अपने महाभक्त
पंडित किशोरी दास को पुकारा। किशोरी दास जी, आपने तो मेरी वर्षों तक पूजा आराधना की है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ समय के लिए मेरे भगवान होने के पद और पदवी को संभाल लें। मैं सदियों से खड़ा खड़ा बेहद थक गया हूँ। आप मेरी मदद करें। तो पंडित किशोरी दास ने हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया, हे भगवान, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, लेकिन हे अंतर्यामी, आपको तो पता ही होगा कि हार्निया के ऑपरेशन के लिए सुबह ही अस्पताल जाना है, इसीलिए मैं असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तब पूर्णावतार कृष्ण ने देखा, उनके सभी भक्तजन एक अजीब से ऊहापोह में फंसे हुए थे। कुछ एक तो आंख बचाकर चुपचाप वहां से खिसक भी लिए थे। भगवान श्री कृष्ण को ये देखकर बहुत आश्चर्य और दुख भी हो रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रोज उनकी पूजा अर्चना करने वाले लोग उनकी तकलीफ से इतने वीतराग होंगे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने सामने बैठे पर निकल भागने के लिए आतुर एक नौजवान को संबोधित किया, हे नौजवान, धर्म और मुझ में आस्था रखने वाले, तुम क्या कुछ दिनों के लिए भगवान के रूप में मेरी जगह ले सकते हो? भगवान, मुझे क्षमा करें। एक तो मैं भगवान बनने योग्य नहीं हूँ, दूसरे ये कि कल सुबह मेरी नौकरी का इंटरव्यू है। यदि वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। भगवान, मैं भगवान बनने नहीं, अपनी नौकरी के लिए आशीर्वाद लेने आया था। मेरे पास भगवान बनने का वक्त ही नहीं है। यदि मैं भगवान बन गया तो मेरे हाथ से नौकरी पाने का सुनहरा अवसर निकल जाएगा। इसीलिए भगवान, आप मुझे क्षमा करें। मैं भगवान नहीं बनना चाहूँगा। अपने आसन से उतरे मनुष्य रूप में प्रकट हुए त्रिभंगी कृष्ण की मानुष मूर्ति ने देखा कि उनके सारे भक्तजन मंदिर परिसर से भाग सकने की कोशिश में थे या भाग गए थे। ये दृश्य देखकर 3000 वर्षों से अपने आसन पर खड़े त्रिभंगी कृष्ण हतप्रभ और निराश हो गए थे, क्योंकि कोई भी नश्वर व्यक्ति भगवान की जगह लेने और भगवान बनने के लिए तैयार ही नहीं था। ये थी कमलेश्वर जी की लिखी कहानी इंसान और भगवान।